नमस्कार। मैं नूपुर। इंसान को कभी घमंड में नहीं आना चाहिए, न ईर्ष्या करना चाहिए, न द्वेष करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए हम परिपूर्ण हैं, हम सर्वोपरि हैं। लेकिन मनुष्य का मन है कि मानता नहीं और मनुष्य अक्सर सोचता है कि नहीं, हम थोड़ा धन कमा लिए, थोड़ा जन कमा लिए, हमारे पास सारा सुख सुविधा हो गया तो हम महाबली बन गए, यानी कि हमारे पास बल हो गया और हमारे पास दल हो गया तो हम परिपूर्ण हो गए और वो बगावत करने पर भी उतर जाता है। आज की तारीख में आप पूरी दुनिया भर में देख लीजिए तो लगभग 25% व्यक्ति को अगर हटा भी दीजिए तो 75% के मन में उनके पास दल बल हो या ना हो, लेकिन अपने आप को बलशाली जरूर समझते हैं। आप रावण से भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं और ये देखते हैं कि उसका भी अंत कैसे हो गया। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूतना के विषय में और बाली के विषय में, यानी कि बाली का अंत कैसे हुआ और पूतना का अंत कैसे हुआ, कंस का अंत कैसे हुआ और पूतना कौन थी। तो पूतना एक राजकन्या थी पिछले जन्म में, लेकिन वो राक्षसी में क्यों जन्म ली, राक्षसी प्रवृत्ति क्यों उनमें घर कर गया और ऐसा क्यों होता है कि हम भगवान से मांगते हैं वो चीज मुझे मिलता है, लेकिन मांगने से पहले सोचना भी चाहिए कि हम आखिर क्या मांग रहे हैं। कुछ इस जन्म में पूरा होता है और कुछ बची हुई जो इच्छा होती है वो आने वाले अगले जन्म में भी भगवान जरूर पूरा करते हैं। ये मेरा मानना है और ये शायद आपका भी मानना होगा। लेकिन भगवान को देखा गया है कि अवतार लिए हैं इच्छा पूरी करने के लिए, उन्हें अवतार लेना पड़ा। कभी किसी का घमंड शांत करने के लिए उन्हें अवतार लेना पड़ा। श्री कृष्ण के अवतार में भी भगवान विष्णु इस धरती पे आए, श्री राम के रूप में भी उन्हें अवतार लेना पड़ा, लेकिन इसी बीच उनको वामन रूप में भी यहाँ पे एक ब्राह्मण के घर जन्म लेना पड़ा और इसी वामन के घर में वो छोटे से नन्हे से एक ब्राह्मण बालक बन करके जो राजा बाली के घर पे गए थे उनका घमंड चूर करने के लिए, चूंकि वो एक तरफ दयालु प्रवृत्ति के भी थे कि किसी भी याचक को बेगर दिए लौटाते नहीं थे और कहते थे हम बलशाली भी हैं और हमारे पास उतना हम सक्षम हैं, कोई कुछ मांग ले तो हम उसे दे देंगे। लेकिन वो अत्याचारी भी थे, अत्याचार से भी वो कभी भी अलग नहीं हुए और लोग उनसे बिल्कुल ही भयभीत होते थे। ठीक उस तरह जिस तरह रावण अत्याचारी हुआ करते थे उसी तरह आप बाली को भी समझ रहे हैं। ये इतिहास का पन्ना पलटेंगे और बाली की जो भी उनकी चीजें उसको पढ़ेंगे तो बारी बारी से उनके अत्याचार की जो बातें हैं वो सामने आती रहेंगी। तो आखिरकार भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा राजा बाली के कारण कि ताकि राजा बलि को किस तरह हम उसका घमंड चूर कर दे और उसका अंत कर दे, ताकि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे ढंग से जी सके। जब वो आए थे मांगने के लिए कि बहुत बड़ा याचक बनता है तो चलो हम इनसे मांग लेते हैं, और वो जब गए मांगने के लिए तो वो धन दौलत देने को राजी हो गए, दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को क्या चाहिए। एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में वो गए थे जिसको बाली अपनी आंखों से देख भी नहीं पाए थे कि आखिर वो बालक हमसे मांग क्या रहा है, और उन्होंने बस 3 पग भूमि मांग ली थी। वो बालक जो थे वो 3 पग भूमि मांग ली थी और राजा बलि को ऐसा लगा 3 पग भूमि मेरे लिए कौन बड़ी चीज है, हमारे लिए तो पूरी धरती ही है। बस उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैंने दिया। उन्होंने वचन दिया, चूंकि वचन के बहुत पक्के थे, यानी कहते हैं ना कभी कभी सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, यही बात उनके घमंड में तैर रहा था। उन्होंने दे दिया तो ये मुस्कुरा लिए और उससे वचन ले दिए। वचन लेकर के वो उनकी एक लड़की थी जो मैंने पहले ही बोले थे रत्नावली, जो बहुत ही खूबसूरत थी, चूंकि राजकन्या थी। जैसे उस मासूम बच्चे को देखती है उसके मन में ममता जाग उठता है और मन में ये इच्छा हो जाती है कि काश ये ऐसा ही मेरा भी पुत्र होता तो उसको हम गोद में उठाते, अपना दूध पिला पाते और उसको लाड और प्यार कर पाते। ये इच्छा थी जो भगवान जान गए कि आखिरकार रत्नावली क्या चाह रही है, तो ये इच्छा में उन्होंने मन ही मन आशीर्वाद भी दे दिया। उसके बाद जब 3 पग भूमि की बात आई तो उन्होंने एक पग में पूरा का पूरा धरती माप दिया। ये धरती जब मापा गया उसके बाद दूसरा पग जब भगवान डाले तो पूरा ब्रह्मांड घिर गया, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड चला गया, उसमें विलीन हो गया। अब तीसरा पग भगवान कहाँ डाले तो उन्होंने बाली से पूछा कि अब तीसरा पग हम कहाँ डाले। वो भयभीत हो गए, वो समझ गए कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गया और वहीं पे वो सर झुका करके भगवान को माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तीसरा आपका जो पग है, चूंकि वो वचनबद्ध थे, चूंकि किसी को भी वचन देते थे तो फिर वचन दे दिया तो दे दिया, तो वो अपना सर झुका दिए और बोले कि हमारा सर है, तीसरा पग आप हमारे सर पे डाल दीजिए। और उनके सर पे जैसे ही भगवान विष्णु यानी वामन रूप के जो भगवान विष्णु थे उन्होंने पांव डाला और वो सीधे ही पाताल लोक पे सिधार गए।
पाताल लोक कहाँ है, इससे सभी लोग परिचित है। तो वो बिल्कुल उनका अंत हो गया और ये दूर से खड़े रत्नामली देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मेरे पिता धरती में समा गए, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि पाताल लोक धरती के कई परत नीचे हैं और उसमें जब वो विलीन हो गए तो वो छटपटा गई और वहीं से उसका द्वेष निकल गया। कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ लिखे रहते हैं, लेकिन कभी भी ठहरिए, सोचिए, अपने आप में मजबूत बनिए, लेकिन तुरंत किसी को श्राप भी मत दीजिए। तो इन्होंने कहा कि अगर ये मेरा बेटा होता ना तो इसको तो हम विस्पान करा देते, विष देके, जहर देके मार देते। भगवान ने उसे भी तथा अष्टों का आशीर्वाद दे दिया और बस यही पे अंत होता है। और उसके बाद दूसरे जन्म में पूतना का जो जन्म होता है, रत्नामणि का जो जन्म होता है, वो राक्षसी पूतना के रूप में होता है। अब पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए दो इच्छा पूतना की रह गई थी। एक, श्री कृष्ण जैसा हमारा बेटा होता और दूसरा कि हम इसे दुग्ध पान कराते। और इसलिए वो जब 8वां अवतार में जब कंस के लिए आकाशवाणी होता है कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र ही तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा, और कंस छटपटा जाता है कि हमारा भगना जो होगा, यानी मेरी बहन का जो बच्चा होगा, वो क्या मेरी हत्या करेगा। तो उसे मारने के लिए पूरी चीजें कर दी कि अपनी बहन की ही हत्या करा देंगे। लेकिन लोगों ने और उन्होंने यह प्रॉमिस किया, यानी उस समय जो रहा होगा कि हम अपने पूरे बच्चे को आपको दे देंगे, आप हत्या कर लेना, लेकिन इनकी हत्या मत कीजिए। जो आज है, इनके बच्चे कब होंगे 8वां पुत्र, उस समय वो हत्या करेंगे। लेकिन आज इनका क्या दोष है, बहन और बहनोई का तो दोष ही नहीं। तो इनको कारावास की सजा कंस ने दे दिया। और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ये इनको जानकारी मिलती रही और माँ देवकी और पति पत्नी दोनों मिलकर के वासुदेव ये दोनों ही बच्चे को देते रहे और ये दोनों को मारते चले गए। जब 8वां पुत्र हुआ तो इनको पता चला कि वो पुत्र नहीं पुत्री हुई है और वो सीधे अचंभित हो गए। चूंकि ये आकाशवाणी हुई थी वासुदेव जी को कि आप हमें उठा करके और माँ यशोदा के यहाँ हमको रख दीजिए, और उसके बाद अपने आप पट खुल गया, द्वारपाल सो गए। ये सब आपने देखा होगा महाभारत में, लेकिन फिर भी हम दोहराना चाहते हैं कि इस बात को हम पूतना तक कैसे आए, तो इस चीजों को हम आपको दोहरा देते हैं। उसके बाद द्वार खुला और ये सीधे अपने उस बच्चे को वहां पर रख करके श्री कृष्ण भगवान को, और वहां पे जो नन्ही सी जान थी उसको ले करके जैसे ही अंदर आते हैं पट बंद हो जाता है। उसके बाद कंस आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो कन्या उत्पन्न हुई है, तो आखिर 8वां पुत्र कहाँ चला गया। और वो सोचते हैं कि नहीं, पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन हम तो इसको भी मारेंगे, क्योंकि पिछले 7 बच्चों को तो वो मार ही चुके रहते हैं। अब इस पुत्री को भी वो उठाते हैं मारने के लिए, लेकिन ये आकाश में चली जाती हैं, गुम हो जाती हैं। और तब आकाशवाणी होता है कि अरे तू मुझे क्या मारेगा, मारने वाला तो तुझे गोकुल में जन्म ले चुका है और गोकुल में है। अब ये छटपटा जाते हैं सिर के ये कंस कि अरे वो कैसे, और तब जाकर के उन्हें पता चलता है। तो वो उस दिन जन्मे हुए सारे बच्चे का खलास यानी अंत करने का, हत्या करने की बात करते हैं और अपने आदमी को छोड़ देते हैं कि सारे लोग जाकर के उस दिन उतने छोटे छोटे बच्चे सबको मार डालो। यानी जरूरी नहीं है कि उसी दिन जो जन्म लिया वो 1 साल का, वो 6 महीना को मार दो, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बचानी है। ये उनकी चीजें हैं। एक आदमी के जिंदगी के लिए न जाने कंस ने कितनी जानों को खत्म कर दिया, लील गए। और उसके बाद पूतना उनकी चूंकि दासी थी और बहुत विश्वास पात्र थी, और उसमें एक चीज क्या था, रूप बदलने की चीजें थी कि वो जैसा चाहे वैसा रूप बदलने की ताकत, शक्ति उनके अंदर ये क्षमता था। तो कंस उसे बुलाकर कहते हैं कि आपको जाना होगा, उस बच्चे को मारने के लिए गोकुल जाओ, यशोदा के पास जाओ और उसे मारना होगा। चूंकि दासी जो थी वो तो कंस की दासी थी और बहुत ही विश्वास पात्र थी, वो चली और बहुत ही खूबसूरत रूप धारण करके और वो श्री कृष्ण के घर पहुंच जाती है। अब वहां पे छल प्रपंच करने के बाद वो श्री कृष्ण को किसी तरह गोद में उठाने की कोशिश करती है और ले लेती है। और लेने के बाद उसको जैसे ही दूध पिलाने के लिए अपनी ये इच्छा, उनकी तो पूर्व जन्म की इच्छा थी कि ऐसा मेरा बच्चा होता तो हम लाड कर पाते, लेकिन दूसरी इच्छा थी कि ऐसा बच्चा होता तो उसको विषपान कराते। और उसके बाद वो विषपान की इच्छा भी उनकी पूरी हुई, लेकिन वो जहर नहीं हुआ और वहीं पे पूतना राक्षस के रूप में आकर के और उसका अंत हुआ। चूंकि श्री कृष्ण के हाथों लिखा हुआ था पूतना का वध हो जाना, तो पूतना का भी वहां पे अंत हो गया। क्योंकि उसमें भी उस समय एक द्वेष की भावना आई थी। एक तरफ किसी भी बालक को आप लाड करते हो और कहते हो कि हमारा
ऐसा बच्चा होता तो हम उसे प्यार करते, लेकिन वही बच्चे को आप क्षण भर में अगर ये श्राप करते हो कि ऐसा मेरा बच्चा होता तो हम तो इसको विस्पान करा देते। तो पूतना की ये दोनों ही इच्छा हो श्री कृष्ण भगवान ने पूरे किए। हालांकि कंस का अंत हुआ ये भी सभी लोग जानते हैं। और पूतना की बात हम आपको बता रहे थे कि पूतना की जो ये इच्छा थी, जब वो राजकन्या थी और राजा बलि की पुत्री थी, उस समय इन्होंने ये चीज मांगा था। तो हम बस इतना चाह रहे हैं बताना कि आज की इस युग में लोग अपनी इच्छा को लेकर के मंदिर में भी पहुंच जाते हैं और रोज अगर अपने घर में पूजा करते हैं तो भी रहता है कि हम ये होते, हम वो होते। लेकिन मांगिए भगवान से, लेकिन उतना ही मांगिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा भी मत मांग लीजिए जहां से कुछ अन्याय हो रहा हो। हाँ, इतना तक अगर पूतना मांगी थी, यानी रत्नावली मांगी थी कि ऐसा मेरा पुत्र होता तो हम लाड कर सकते, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन वहीं पे वो अपनी विचारधारा को बदल दी और भगवान से ये भी मांग ली कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो इसको हम विस्पान करा देते। चूंकि राजा बलि जो थे वो तीसरा पग भगवान विष्णु कहाँ डालते तो उन्होंने अपने मस्तिष्क को डाला। हाँ, वचन के पूरे होने चाहिए, ये हम नहीं कहते कि वचनबद्ध होना चाहिए। वचन का पूरा करने के लिए राजा बलि ने वैसा किया और 3 पग के लिए अपने सर को भी कुर्बान कर दिया। ऐसा होना चाहिए। ये आज में एक बहुत बड़ी सबक और सीख है और बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बातें नहीं है, क्योंकि बात से मुकर जाना भी अच्छी बातें नहीं है, इंसानियत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर सोचा जाए तो किसी को भी कुछ भी आप दीजिए, सोच समझ कर दीजिए। बगैर सोचे कुछ भी मुंह से निकालिए नहीं और बगैर सोचे कुछ भी किसी से मांगिए नहीं। बस कहना तो इतना ही था। तो अब रत्नावली जो राजकन्या थी वो राक्षसी योनि में जन्म ले ली। ये कितना गुनाह हो गया, सोचिए जरा। तो अक्सर इस उम्र में, इस दौर में, आज आधुनिक परिवेश में जो हम दौड़ रहे हैं और ये कलयुग है, कलयुग में तुरंत का तुरंत फल मिल जाता है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें, तभी हमें अच्छा फल मिलेगा और हम आगे तक बढ़ पाएंगे और पूर्व जन्म में भी हम अच्छे ही बनेंगे।